क्वेश्चन 1। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 99वां सदस्य बन गया है? ए. स्पेन, बी. मोरक्को, सी. अल्जीरिया, डी. ब्राजील। सही जवाब ए. स्पेन। क्वेश्चन 2। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? ए. बेरूत, लेबनान, बी. बैंकॉक, थाईलैंड, सी. बीजिंग, चीन, डी. नई दिल्ली, भारत। सही जवाब बी. बैंकॉक, थाईलैंड। क्वेश्चन 3। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? ए. उत्तराखंड, बी. उत्तर प्रदेश, सी. बिहार, डी. मध्य प्रदेश। सही जवाब बी. उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 4। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. उड़ीसा, डी. महाराष्ट्र। सही जवाब डी. महाराष्ट्र। क्वेश्चन 5। तेलंगाना में लॉन्च किया गया शैलो एक्विफर प्रबंधन मॉडल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? ए. स्मार्ट सिटीज मिशन, बी. स्वच्छ भारत मिशन, सी. अमरूत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, डी. राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। सही जवाब सी. अमरूत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। क्वेश्चन 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? ए. कर्नाटक, बी. महाराष्ट्र, सी. उड़ीसा, डी. बिहार। सही जवाब ए. कर्नाटक। क्वेश्चन 7। हाल ही में जनरल टोलाम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? ए. मेक्सिको, बी. सिंगापुर, सी. वियतनाम, डी. मॉरिशस। सही जवाब सी. वियतनाम। क्वेश्चन 8। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का विषय क्या है? ए. योजना का हिस्सा बने, बी. हम समाधान का हिस्सा हैं #फॉरनेचर, सी. समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण करें, डी. सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण करें। सही जवाब ए. योजना का हिस्सा बने। क्वेश्चन 9। हाल ही में समाचारों में देखे गए लाल कोलोबस बंदर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए. अफ्रीकी सवाना, बी. अमेज़न वर्षावन, सी. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, डी. मिसिसिपी घाटी। सही जवाब ए. अफ्रीकी सवाना। क्वेश्चन 10। हाल ही में खबरों में रहा क्लोरोपिक्रिन क्या है? ए. पनडुब्बी, बी. रासायनिक हथियार, सी. आक्रामक खरपतवार, डी. क्षुद्रग्रह। सही जवाब बी. रासायनिक हथियार। क्वेश्चन 11। किस मंत्रालय ने अरबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के दौरान दुबई में कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया? ए. पर्यटन मंत्रालय, बी. विदेश मंत्रालय, सी. रक्षा मंत्रालय, डी. वित्त मंत्रालय। सही जवाब ए. पर्यटन मंत्रालय। क्वेश्चन 12। हाल ही में समाचारों में रही पीएम वानी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करना, बी. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती और उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, सी. शहरी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज में सुधार करना, डी. डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। सही जवाब बी. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती और उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। क्वेश्चन 13। किस संगठन ने ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंजरलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की? ए. मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD, बी.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। सी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। डी। विश्व बैंक। सही जवाब ए। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी। क्वेश्चन 14। किस संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के कार्यान्वयन के लिए मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रिया एनजीपी जारी की है? ए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर। बी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। सी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर। डी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस। सही जवाब डी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस। क्वेश्चन 15। हाल ही में जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए भारतीय ग्रिपलिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए। सानिया कादरी। बी। विनोद शर्मा। सी। स्वाति सक्सेना। डी। रविकांत। सही जवाब ए। सानिया कादरी।